उस खबर के साथ जिसने घाटी को दहला करके रख दिया है और जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं राशिद। ब्रेकिंग न्यूज। साल के आखिरी दिन आतंकी हमले की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बीती रात करीब 2 बजे आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। आतंकियों ने सबसे पहले ग्रेनेड से हमला किया और कैंप के अंदर दाखिल हुए। इस हमले में एक जवान शहीद हुए हैं, जबकि 3 जवानों के घायल होने की खबर है। अभी का अपडेट यह है कि आतंकियों को कैंप के अंदर एक बिल्डिंग में घेर लिया गया है। तस्वीरें सीआरपीएफ कैंप की हैं, लेकिन आपको बता दें कि हम एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें नहीं दिखा रहे। इंडिया न्यूज पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो थोड़ी देर पहले की है। चूंकि देश की सुरक्षा का ये मामला है, इसलिए हम आपको लाइव तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने की हैसियत से हम लाइव तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। फायरिंग की आवाज आप सुन पा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं चुप होऊंगा तो आप फायरिंग की आवाज भी सुन पाएंगे। नए साल से पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। फिदायीन आतंकियों ने अवंतीपुरा के लीथपुरा में सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाया है। ये वही सीआरपीएफ कैंप है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप पर किए गए इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 3 जख्मी हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। जैश के 3 फिदायीन आतंकी कड़ाके की ठंड के बीच आज रात यानी बीती रात 2:10 पर कैंप में घुसे। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 आतंकी घुसे। रात 2:10 पर हमला हुआ। सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ। हम आपको मानचित्र यानी नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं वो जगह एग्जैक्टली दक्षिणी कश्मीर का ये इलाका है, दरअसल पुलवामा का, जहां पर सीआरपीएफ कैंप है और इसी सीआरपीएफ कैंप में हमला हुआ है। बड़ी बात यह है, 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। सीआरपीएफ कैंप पर हमला, 1 जवान शहीद, आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सीआरपीएफ जवानों ने जवाबी कार्रवाई की तो आतंकी कैंप में बनी एक इमारत में घुस गए। ये इमारत जो 4 मंजिला है, यहां आतंकी छिपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी बिल्डिंग के 4थे माले पर मौजूद हैं और यहीं से फायरिंग लगातार कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में सीआरपीएफ सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहां कंट्रोल रूम भी है। और यह भी जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस कैंप पर फिदायीन हमले की स्पेसिफिक चेतावनी भी जारी की थी। ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल मेरे साथ मौजूद हैं, लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही सुमित चौधरी दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सुमित चौधरी हमें ये बताएंगे कि दिल्ली के सियासी हलके में खास तौर से दिल्ली के जो सियासतदान हैं उनसे जुड़ी हुई खबरें क्या हैं, और साथ ही साथ माफ कीजिएगा ग्राउंड जीरो से ही सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और अजय जांडियाल भी मौजूद हैं। दोनों से ही लाइव रिपोर्ट लेने से पहले मैं दोनों लोगों से भी कह दूंगा, देश के सामने भी हम बता देंगे एग्जैक्ट लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन और एग्जैक्ट लाइव तस्वीरें हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि देश की सुरक्षा का यह मामला है। अजय जांडियाल, सबसे पहले आपके पास आते हुए अभी का ताजा अपडेट क्या है? देखिए, अभी भी वहां पे फायरिंग जो है वो लगातार चल रही है। अगर बात की जाए इस कैंप की, सीआरपीएफ कैंप की, सुरक्षा बलों को जैसे ही रोशनी जो है वो साफ हुई है, दिन का उजाला हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन को बड़ी स्ट्रेटेजी से चलाना शुरू किया है क्योंकि इस कैंप के अंदर काफी सीआरपीएफ के जवान जो है वो आराम कर रहे थे। ऐसे में आतंकियों की कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें नुकसान किया जा सके। बड़े एहतियातन इस ऑपरेशन को एहतियातन चलाया जा रहा है ताकि कैजुअलिटी ज्यादा न हो। अभी तक 1 जवान जो है वो शहीद हुआ है, 2 जवान जो है वो जख्मी है क्योंकि 3 जवान जख्मी थे। उनमें से 1 जवान जो है वो जख्मों की ताप ना सहते हुए उनकी जो है मौत हुई थी। और अभी की बात करें तो एक कॉर्डन करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टेररिस्ट को एक जगह पे, ताकि वहां से वो निकलकर कहीं और ना जाएं और कैजुअलिटी होने के चांसेस हों। मगर प्राथमिकता यही है, सीआरपीएफ खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। सुमित, अब आपके पास आते हुए, चूंकि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा इलाके में आप मौजूद हैं, मैं आपसे ये कहूंगा चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एग्जैक्ट आप हमें बिल्डिंग तक कैमरे का फोकस न ले जाएं, लेकिन आसपास का जो इलाका है वो इलाका भी हमें दिखाने की कोशिश करें। रात 2:10 पर हमला हुआ, कितनी संख्या में ये फिदायीन आतंकी आए, संबंधित और अभी तक आपके पास अपडेट क्या है, बताइए और दिखाइए। आशीष, सबसे पहले तो इस इलाके को हमको जानना होगा। पुलवामा एक ऐसा इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा जो है दक्षिण कश्मीर के अंदर की मूवमेंट जो है जो टेररिस्ट की वो बहुत ज्यादा दिखती है। और अभी जो 185 बटालियन है, दरअसल ये ट्रेनिंग सेंटर भी है, यहाँ पर सीआरपीएफ कैंप के अंदर ट्रेनिंग भी दी जाती है और यही वजह है कि इसको लेकर अलर्ट लगातार जारी किया गया। और अक्सर टेररिस्ट जो है वो 31 दिसंबर के दिन ऐसे ही स्पॉट्स को चुनते हैं जहां पर वो सबसे ज्यादा टारगेट कर सके। और
2 बजे करीब सुबह जो है 2 फिदाइनों ने पहले यूबीजीएल से ग्रेनेड से फायर थ्रो किया, जिससे वो एक स्पेस क्रिएट कर सके अंदर जाने के लिए। उसके बाद वो लगातार ताबड़तोड़ ऑटोमेटिक वेपन से फायर करते हुए अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारी जब आला अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सेंट्री ने जब देख लिया ये कि किस तरीके से वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने ही जो अलर्टेड जो वहां पे फौजी थे, सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने उनको होल्ड अप कर दिया एक तरफ, यानी एक तरफ उन्होंने उनको कर दिया ताकि वो पूरे कैंपस के अंदर ना घुस सके, क्योंकि अगर वो कैंपस में घुस जाते तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हैवी वेपन्स लेकर वो घुस रहे थे, तो वो ज्यादा तबाही कर सकते थे। तो ये करने के बाद लगातार अब उनके साथ क्रॉस फायर लगातार जारी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पुलवामा का इलाका पूरा बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसको लेकर अलर्ट लगातार जारी थे। और आपको याद होगा कि जब इससे पहले भी पुलवामा के अवंतीपुरा के इलाके के आसपास कई बार टेररिस्ट जो है वो कॉन्वॉय पे या फिर दूसरी जगहों पे अटैक करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। मेरे साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाच भी जुड़ चुके हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ हम समझेंगे कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत को अंजाम देता है, पाकिस्तान को सबक किस तरह से सिखाया जाए। लेकिन उससे पहले टीवी स्क्रीन पर आप ये देखिए कि सीआरपीएफ कैंप हमले का लाइव अपडेट लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ दाईं तरफ है। मेरे ठीक ऊपर आसपास की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बार बार हम आपको ये बता दें क्योंकि देश की सुरक्षा का ये मामला है और हम लाइव तस्वीरें नहीं दिखा रहे, लाइव मूवमेंट के बारे में नहीं बता रहे, आसपास के इलाके के बारे में भी नहीं बता रहे, ऐसी ताकि किसी भी तरीके से ये आतंकी जो अभी भी सीआरपीएफ कैंप के अंदर हैं, मौजूद हैं, उनकी अगर अपने आकाओं से सीधे तौर पर कोई कम्युनिकेशन हो रहा हो तो उसमें किसी भी तरीके से उनके लिए कहीं ऐसा कोई पहलू न छूट जाए कि वो और भी अपनी खतरनाक हिमाकत को अंजाम दें। और नीचे हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक नापाक हरकत में क्या कुछ अपडेट है। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाच, इस साल में हमने देखा पुलवामा से लेकर के पुंछ तक, पुंछ से लेकर के अनंतनाग तक, अनंतनाग से लेकर के त्राल तक, दक्षिणी कश्मीर के पूरे इलाके से लेकर के LOC से लगे हुए तमाम मुख्तलिफ इलाके तक पाकिस्तान को उसकी सरहद में घुस करके भी मारा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान रिटालिएट करता है। इस पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अभी उसको मालूम है कि चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल में है, हमने उनको बहुत कड़ा जवाब दिया है, उनके अंदर घुस के हमने 3-4 जवानों को मारा है। इसके साथ साथ चाहे वो उत्तर कश्मीर है या दक्षिण कश्मीर है, कम से कम 200 से ज्यादा टेररिस्ट को पिछले इस साल हमने मार दिया है, और ज्यादातर नॉर्थ और साउथ कश्मीर में। और ऐसी हालत हुई है कि दक्षिण कश्मीर में लश्कर तौबा की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि इस साल के अंदर टेररिस्ट 200 से ज्यादा ही नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लीडर जैसे अबू दुजाना जैसे मार गिराए हैं। तो पाकिस्तान अभी बुखराया हुआ है, वो नहीं चाहता कि शांति आए कश्मीर के अंदर, तो ये चंद एक सॉफ्ट टारगेट को सिलेक्ट कर काम कर लेते हैं। अजय जांडियाल के पास उसको पता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं फिर से अजय जांडियाल के पास जाता हूं। उसने अपनी थोड़ी डिफेंस एक्सपर्ट राज कादियान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी राजीव शर्मा भी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। अजय जांडियाल, मुझे ये बताइएगा कि क्या, चूंकि जो मुझे संकेत मिलते से नजर आ रहे हैं, चूंकि अभी हाल के दिनों में जैश के कमांडर नूर त्राली को मार गिराया था हिंदुस्तानी जवानों ने, क्या नूर त्राली की मौत के बाद ही जैश ने इस तरह का फिदाइन हमला किया है बदला लेने के लिए? बिल्कुल राशिद, आप सही कह रहे हैं। नूर त्राली की मौत के बाद ही कहीं न कहीं जो है आशंका जताई जा रही थी कि कहीं न कहीं जैश एक बार फिर से जो है आर्मी कैंप पे जो है इस तरह का हमला कर सकते हैं, इनपुट मिले हुए थे और उसी के मद्देनजर तैयारियां भी पूरी की गई थी। आपको बता दूं क्योंकि ये हाईवे के बिल्कुल ऊपर स्थित है, ये कैंप जो है हाईवे से सटा हुआ है ऐसे में, और ये सब साउथ कश्मीर का इलाका है, तो यहाँ पे आतंकियों की मूवमेंट काफी थी, इसीलिए इसको चुना गया और सीधे पहले यूबीएजीएल ग्रेनेड दागे गए और उसके बाद आतंकी अंदर जाते हैं। बदला नूर त्राली का उन्होंने लेना था, मगर उसके बावजूद आपको बता दूं तैयारी कहीं न कहीं सुरक्षा बलों की पूरी थी। वही वजह है कि बहुत कम कैजुअलिटी, जनरली हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का हमला होता
होता है। तो बैरक्स में आप खुद समझ सकते हैं कि एक बटालियन हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कई बटालियंस है, काफी ज्यादा तादाद सीआरपीएफ के जवानों के अंदर थी। उसके बावजूद बड़ी कम कैजुअलिटी अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो फेस की है। ये अलर्टनेस का ही कहीं ना कहीं एक नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो अंदर सीआरपीएफ के जवान थे, ये कश्मीर में लगातार एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट कार्रवाइयां कर रहे थे। ये वेल ट्रेन्ड हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को संभाला और आतंकियों को एक एरिया में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब कोशिश यही है कि इसको जो है जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए, ऑपरेशन खत्म हो। और आपको बता दूं कि सीआरपीएफ खुद इसे लीड कर रही है। इसमें अभी तक सीआरपीएफ के जवान ही इन आतंकियों को मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सेना और पुलिस जो है वो आउटर कार्डन में है, बाहर है, क्योंकि सीआरपीएफ कैंप है, इसीलिए वो खुद चाहते हैं कि इन आतंकियों को खुद ही मार गिरा दे। ठीक है, मेरे साथ अजय जांडियाल, सुमित चौधरी, राज कादियान जी, एके शिवाच, दो डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। मेरे सहयोगी राजीव शर्मा भी मौजूद हैं। मैं ब्रेक लूं उससे पहले यह बता देना बेहद जरूरी है देश के सामने कि सीआरपीएफ की जिस बिल्डिंग पर हमला हुआ है उसके एक एक ब्लॉक की जानकारी हमारे पास में है, लेकिन हम एक्सट्रीम सेंसिटिव जानकारी नहीं दे रहे। एक एक लाइव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हम पहुंचा रहे हैं, वो लाइव रिपोर्ट जो दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सेना और पुलिस का ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, इसकी मूवमेंट के बारे में हम जानकारी नहीं दे रहे, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद जरूरी है, लेकिन किस पाकिस्तान को? आईएसआई वाले पाकिस्तान को, फौज वाले पाकिस्तान को, जमहूरी सरकार वाले पाकिस्तान को, या आतंकियों वाले पाकिस्तान को? पाकिस्तान के ये चार रूप हैं। इन चार रूपों के बारे में डिफेंस एक्सपर्ट से बात करेंगे। दक्षिणी कश्मीर के इलाके में इस तरह की अनरेस्ट क्यों होती है? दक्षिणी कश्मीर का ज्योग्राफिया क्या है? बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे एक ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा का इलाका है जहां पर सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। जैश के ये फिदाइन आतंकी हैं और अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए हैं। अलग अलग ब्लॉक्स में उनकी मूवमेंट हो रही है। एक बार टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा देना चाहूंगा, मेरे दो सहयोगी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, अजय जांडियाल और सुमित चौधरी। दो डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड एके शिवाच और इसके अलावा राज कादियान मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन राजीव शर्मा के पास फिलहाल इस सिलसिले में सबसे पहले मैं चलूंगा। राजीव, दक्षिणी कश्मीर का ये इलाका है पुलवामा वाला, मुझे ये बताइए कि दक्षिणी कश्मीर का इलाका किस तरीके से आतंकियों की मदद करता है? यहां का ज्योग्राफिया कैसा है? आप वहां जा भी चुके हैं, गूगल मैप के जरिए भी बताइए और अपना अनुभव भी साझा कीजिए। राशिद, एक तस्वीर अपने आप में कई चीजों को साफ कर देती है, उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और हम यहाँ पर साफ बता दें कि हम लोकेशन नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन उस जगह को जरूर दिखाएंगे जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर तमाम तकलीफें हो रही है। ये वो इलाका है राशिद, ये पूरा का पूरा, ये सारा पुलवामा का है। और खास तौर पर लखपुरा इलाका जो गांव है, करीब 6,500 की आबादी है इस गांव में। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं 6,500 की आबादी वाला गांव। और ये हाईवे जा रहा है यहाँ पर, जो कि कश्मीर कन्याकुमारी और श्रीनगर हाईवे है। और इसके ठीक बगल में से झेलम बहती हुई जा रही है। झेलम इस पूरे इलाके में, पुलवामा और इस आसपास के लखपुरा इलाके में, पंपोर इलाके में, हर जगह हाईवे के साथ साथ बहती है। तो कहीं बहुत एक शील्ड मिलती है इस तरह के टेररिस्ट को नदी के साथ अपने को छुपाने। राज कादियान जी के पास भी चलना है मुझे। राज कादियान जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल के साथ मैं छोड़ करके गया था कि किस पाकिस्तान से निपटा जाए? जमहूरी सरकार वाले से, आईएसआई वाले से, फौज वाले से, एक्सट्रीमिस्ट वाले से, बैट जैसी टीम तैयार करने वाले से? पाकिस्तान के इतने रूप हैं, इतने चेहरे हैं और इतने रूप से अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से कैसे निपटा जाए? राशिद, पहली बात तो ये बड़ा दुखदायक हमला है। एक जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार को हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन इस हमले को हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई कमी है या इंटेलिजेंस फोर्सेस की कोई कमी है। सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कारगर हैं, यही वजह है कि हमले कम भी हो गए हैं। और जिस इलाके में होते हैं वो इलाका भी सीमित है। ये सिर्फ साउथ कश्मीर में जो पीर पंजाल के नजदीक है, जो हाईवे के नजदीक है, जहां उनके लिए निकलना भी आसान होता है, वहां होते हैं। अगर हम हमले को रोकने की बात करते हैं, 100% रोकना नामुमकिन है। हमले कम हुए हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी की निशानी है। क्योंकि जो लोग मारने पर आमाते हैं और मरने के लिए तैयार होकर आते हैं, उनके खिलाफ 100% कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन सतर्क थी सीआरपीएफ कैंप, जो भी तो
पहल हमेशा आतंकवादी करता है तो पहली गोली में कैजुअलिटी हो जाती है, या पहला ग्रेनेड फेंकता है कहीं ना कहीं कैजुअलिटी होती है। रात को 2 बजे गार्ड अलर्ट होती है, बाकी तो जवान सोएंगे ही। लेकिन अगर हम हमले को रोकने की बात करते हैं, जब आतंकवाद एक बीमारी है, जो बीमारी होती है, एक तो हम इलाज उन लोगों का करते हैं जो बीमार हो जाते हैं, जैसे मलेरिया ले लीजिए। हाँ। फिर हम वो जगह भी ढूंढते हैं जहां से ये बीमारी शुरू होती है, मच्छरों को भी मारते हैं। तो अगर हम इस आतंकवादी हमले को रोकने की बात करते हैं तो इनका जो स्रोत है, जो वो पाकिस्तान है, हमें उस पर काबू करना पड़ेगा। आपने 4 रूप बताए, मेरी समझ में पाकिस्तान का एक ही रूप है, वो है पाकिस्तान की सेना। हर चीज पर पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल है, चाहे वो एक काम कर आतंकवादी लेते हो, हैं, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, सेना चाहे वो पर, पॉलिटिकल पाकिस्तानी पावर सेना हो। पर आपकी ये जो टिप्पणी है, इसको मैं ब्रेक के उस पार जरूर लूंगा। पाकिस्तानी फौज की तरफ से जो तैयारी की जाती है, जैसी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, आईएसआई को भी साथ में लेकर के, इस पर भी मैं बातचीत करूंगा। मैं नूर तरालिक पर भी बातचीत करूंगा, क्योंकि 26 दिसंबर को उसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। दिल्ली हमले का ये आरोपी था, परोल पर रिहा था और परोल पर रिहा होने के बाद से फरार था। नूर तरालिक जैश का कमांडर था और जैश के कमांडर के मारे जाने के बाद एक बदले के तौर पर जैश का यह आतंकी हमला देखा जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है तो किस तरीके से सिखाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर भी मारा गया है। लेकिन आगे 2018 में पाकिस्तान को लेकर के स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या होनी चाहिए, दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर के जो अलग अलग जम्मू और कश्मीर के लगे हुए जो एलओसी और आईबी के जो बॉर्डर्स है, वहां तक भी हम एक एक बातचीत करेंगे, एक एक इनपुट आप तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।